हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द बनियन ट्री, यानी एक बरगद का पेड़। एक बरगद का पेड़, द बनियन ट्री। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू सीन अ मंगूस, क्या आपने कभी मंगूस देखे हैं? यू हैव रीड इन लेसन 9, आपने लेसन 9 में पढ़ा होगा दैट यह कि ना जो मंगूस हैं, मंगूस यानी नेवले, कैन फाइट, कर सकते हैं, फाइट विथ एंड किल और स्नैक, और मार सकते हैं एक सांप को। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन गिवन अलॉन्ग विथ दैम। लुक एट द पिक्चर, पिक्चरों को देखो, जो नीचे दी गई पिक्चर्स हैं उनको देखो, एंड रीड और पढ़ो द लाइन गिवन अलॉन्ग विथ दैम, जो कि उनके साथ उनके बगल में दे रखी हैं, वो लाइन पढ़ो और उन पिक्चर्स को देखो। देखिए क्या है अब। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूज इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। द फाइट, वह लड़ाई, ठीक है, लड़ाई ऑफ द कोबरा एंड द मंगूज, सांप और नेवले के बीच, ठीक है, जो लड़ाई है, इज अ क्लासिक ड्रामा, वह बहुत पुराना नाटक है, ठीक है, बहुत पुराना ड्रामा है। ऑफन सीन इन इंडिया, जो कि देखा जाता है अक्सर इंडिया में, ठीक है, भारत में अक्सर ये ड्रामा देखा जाता है, यह पुराना ड्रामा, कोबरा और मंगूस की लड़ाई, नेवले और सांप की लड़ाई, ठीक है, अक्सर देखी जाती है भारत में। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम, और इसका जो परिणाम निकलता है, ठीक है, आउटकम मतलब परिणाम, वह लार्जली द सेम, वह अक्सर सामान्य रूप से, ठीक है, लार्जली मतलब सामान्य तौर पर, वह सेम ही आता है, समान ही निकलता है। क्या निकलता है? समान, समान कि जो नेवला है वह जीत जाता है, ठीक है, सांप से, यह परिणाम निकलता है। द मंगूज इज नॉट इम्यून टू द वेन्यूमियस, मतलब होता है विषैला, बाइट मतलब काटना, ठीक है, डंक। तो द मंगूज इज नॉट इम्यूज, मंगूज नेवला जो है वह प्रभावित नहीं होता, इम्यूज माने प्रभाव होना, ठीक है, वह प्रभावित नहीं होता, टू द वेनिमस बाइट, उस विषैली डंक से, ठीक है, उस विषैले डंक से प्रभावित नहीं होता, बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नैक, क्योंकि कि वह बहुत ही फास्ट, ठीक है, बहुत तेज और जल्दी से इन मोशन, ठीक है, अपने जो मोशन होता है ना, उसका जो एक्टिविटी होती है, प्रतिक्रियाएं, ठीक है, उसकी जल्दी, ठीक है, वह क्विकर होता है, वह तेज होता है, वह फास्टर होता है, ठीक है, देन द स्नैक, सांप की तुलना में, ठीक है, हालांकि वह उसके प्रभाव, विषैले प्रभाव से, ठीक है, नहीं होता, ठीक है, प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह बहुत तेजी से मूव करता है, सांप की तुलना में वह तेजी से मूव करता है, इसीलिए वह प्रभावित नहीं होता। The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike. The cobra, वह कोबरा, assume धारणा बनाता है, सोचता है, a posture उस स्थिति का, of defense सुरक्षा की, and attempt to reach the animal उस जानवर के पास पहुंचकर attempt करने की, by a sweeping strike, ठीक है, उसको तेजी से डंक मारने की, वह क्या करता है? धारणा बनाता है, वह पोस्चर बनाता है, ऐसी ऐसी कंडीशन बनाता है, ठीक है, ऐसी स्थिति पैदा करता है कि वह उसके पास जाएगा और उसको डंक मारेगा। बट द क्विक मूविंग, ठीक है, बट द क्विक मूविंग मंगूस, अचानक क्या करता है वह नेवला? अचानक मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, तेजी से वह मूव हो जाता है, तेजी से वह स्थानांतरित हो जाता है, जंप आउट ऑफ रीच एंड कम एट द स्नैक फ्रॉम अदर डायरेक्शन। तो वह क्या करता है? वह तेजी से मूव हो जाता है और कूद जाता है, ठीक है, और उस स्थिति से बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसकी पहुंच से वह बाहर चला जाता है। आउट ऑफ रीच मतलब उसकी पहुंच से बाहर, बाहर हो जाना, यानी कि वहां जहां वह नहीं पहुंच पाता वहां मूव हो जाता है। एंड कम एट द स्नैक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, और वह आ जाता है सांप के दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है, दूसरी दिशा में वह आ जाता है। बिफोर द स्नैक
कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, और फिर से वह दोबारा से क्या कर लेता है, स्ट्राइकिंग पोजीशन, हमले वाली पोजीशन धारण कर लेता है। ठीक है, वही वह वह दोबारा से हमला करने के लिए अपने आप को रेडी कर लेता है। ठीक है, दिस कॉन्स्टेंट मूविंग ट्राई टायर्स एंड डिस्करेज द स्नैक, और यह जो उसकी बार बार करने की जो मूवमेंट है, ठीक है, वह प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है, वह क्या हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, एंड डिस्करेज, और हतोत्साहित हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है, द स्नैक, वह सांप। ठीक है, वह सांप यह बार बार प्रतिक्रियाएं करते रहता है। ठीक है, वो दोबारा से उसको काटने आना, फिर मंगूस दोबारा से उछल के दूसरे साइड चले जाना। ठीक है, यह क्या कर देती है, उसे बहुत कमजोर कर देती है, थका देती है, और उसे हतोत्साहित कर देती है। एंड द मंगूस इज फाइनली एबल टू लैप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ, और जो सांप है, जो नेवला है, वह आखिरकार कामयाब हो जाता है टू लैप, ठीक है, कूदने में, इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ, और अपने दांत गड़ाने में, इन द स्नैक्स नेक, सांप के गर्दन में अपनी नेक, ठीक है, उसकी नेक, उसके सांप के नेक में अपने दांत गड़ाने में और कूदने में वह कामयाब हो जाता है। ठीक है, यूजुअली सर्विंग द जॉइंट ऑफ इट्स वर्ट्रीब्यू, तो वर्ट्रीब्यू मीन्स होता है कशेरुकाएं। ठीक है, वर्ट्रीब्यू, वर्टिब्रू मीन्स होता है कशेरुकाएं, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं, जो बैकबोन होता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम कशेरुकाएं। ठीक है, तो वहां पे उस जॉइंट पर, ठीक है, उस जॉइंट पर वह उसको काटने में, ठीक है, उसको काटने में वह समर्थ हो जाता है। ठीक है, एक बार इनके हार्ड मीनिंग देख लेते हैं। बनियन, बनियन मतलब होता है बरगद। ठीक है, ऑफन मतलब प्राय या अक्सर, लार्जली मतलब सामान्य तौर से, इम्यून मतलब प्रतिरक्षित या प्रभाव डालना। ठीक है, वेन्यूमियस मतलब जहरीला, बाइट मतलब काटना या डंक मारना, एज्यूम्स मतलब धारणा बनाना, पोस्चर मतलब स्थिति, स्वीपिंग मतलब तेजी से, आउट ऑफ रीच मतलब पहुंच से बाहर, स्ट्राइकिंग मतलब डंक मारने की पोजीशन, कांस्टेंट मतलब लगातार, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित, लैप मतलब कूदना, बरी मतलब धसा देना, वर्टिब्रू मतलब होता है कशेरुकाएं या रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। यू मस्ट हैव सीन अ बनियन ट्री, आपने जरूर देखा होगा बनियन ट्री। ठीक है, बरगद का पेड़ आपने जरूर देखा होगा। दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सो, यह स्टोरी, यह कहानी इसके बारे में है कि ऑथर ने क्या देखा। ठीक है, ऑथर ने क्या देखा, यह स्टोरी इसी के बारे में है। एज अ यंग बॉय, जब वह बच्चे थे, ठीक है, व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियन ट्री, जब वह क्या करते थे, बरगद के पेड़ में बैठे रहते थे, इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, उसके दादाजी के घर। ठीक है, जब वह छोटे बच्चे थे, वह उस बरगद के पेड़ में बैठे रहते थे, जो कि उसके दादाजी का था। अब हम देखते हैं पार्ट 1। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, यद्यपि, ठीक है, दो मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि यह हाउस, यह घर, और यह बगीचा, ठीक है, बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, वह बिलोंग करता है, यानी वह है मेरे दादाजी का। ठीक है, दादा दादी का वह हाउस है और वह बगीचा है। द मैग्निफिकेंट ओल्ड बनियन ट्री वॉज माइन, लेकिन जो शानदार, मैग्निफिकेंट मतलब शानदार, वह शानदार बनियन ट्री, बरगद का पेड़ मेरा है, मेरा था। ठीक है, chiefly because grandfather at 65 could not longer climb it, क्योंकि जो मेरे दादाजी हैं उनकी उम्र कितनी हो गई है, 65 हो गई है, इसीलिए वह उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, इसीलिए वह ट्री किसका है, वह मेरा है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, उसकी फैली हुई शाखाएं हैं, स्प्रेडिंग मतलब फैली हुई, which hung to the ground and took root again, forming a number of distinct passages,
उसके जो रूट्स हैं, ठीक है, उसकी जो जड़ें हैं वह जमीन पर इस तरीके से लटकी हैं कि एक ऐसा फॉर्मेट तैयार हो गया है, ऐसा आकार हो गया है कि वह मुड़ कर, ठीक है, ट्विस्टिंग माने मुड़ कर, ठीक है, मोड़ हो गया है उसमें, ठीक है, पैसेज मतलब रास्ता, मोड़ वाले रास्ते हो गए हैं। इस तरीके से उसकी जो ब्रांचेज हैं वह ग्राउंड से, वह जमीन से इस तरीके से लटकी हुई हैं, ठीक है। गिव मी इंडलेस प्लेजर, जो कि मुझे बहुत असीम आनंद देते हैं, ठीक है। इंडलेस मतलब असीम आनंद देते हैं, प्लेजर मतलब आनंद, ठीक है। अमोंग दैम वेर स्क्वायरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, वहाँ क्या क्या है, वहाँ क्या क्या थे, वहाँ थे स्क्वायरल, ठीक है, गिलहरियाँ थी, एंड स्नेल मतलब घोंगे थे, एंड बटरफ्लाई और तितलियाँ थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, जो पेड़ है वह घर से भी पुराना है। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, और जो दादाजी हैं उनसे भी पुराना वह पेड़ है। एज लॉन्ग एज देहरादून इटसेल्फ, जितना कि जो देहरादून है उतना ही वह पेड़ पुराना है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं कर सकता हूँ अपने आप को हाइड, अपने आप को छिपा सकता हूँ उसकी शाखाओं में। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, उसकी जो मोटी जो घनी, ठीक है, यहाँ पे थिक का मतलब है घनी, उसकी जो घनी वो पत्ती हैं, हरे पत्ते, उनके पीछे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया देख सकता हूँ। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, उसके पीछे मैं क्या कर सकता हूँ, पूरी दुनिया देख सकता हूँ उन घनी जो पत्ती हैं, ठीक है, उन घनी पत्तियों में मैं पूरा वर्ल्ड देख सकता हूँ। यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है, यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो हाउस है और जो बगीचा है वह मेरे ग्रैंडफादर का है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का है, मेरे दादा दादी का है, लेकिन जो जो पेड़ है बरगद का वह मेरा है, क्योंकि उस पर मेरे दादाजी अब नहीं चढ़ सकते, इसलिए वह पेड़ मेरा है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो बरगद की पेड़ है उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो उसका वर्णन कर रहा है कि जो पेड़ है वह उसकी ब्रांचेज हैं वह इस तरीके से लटकी हुई है जमीन पर कि वो जो रूट है एक रूट बन जा रहा है, और वहाँ मोड़दार रास्ते बन जा रहे हैं, ठीक है, मोड़दार रास्ते बन जा रहे हैं। और इस तरीके से जो बरगद का पेड़ है उसकी शाखाएं नीचे को लटकी हुई हैं, जहाँ बहुत सारी गिलहरियां रहती हैं, घोंगे रहते हैं और तितलियां रहती हैं। उसके बाद वो कह रहा है वह जो ट्री है, वह पेड़ है, वह मेरे दादाजी से भी बड़ा है, ठीक है, और वह इतना पुराना है जितना कि देहरादून है, वह इतना पुराना पेड़ है, ठीक है। फिर आगे वो कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसकी पत्तियों से, बरगद की जो पेड़ की पत्तियां हैं वह घनी पत्तियां, उनसे क्या देख सकता हूँ, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया देख सकता हूँ। आगे देखते हैं। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरी जो पहली मित्र है वह एक छोटी ग्रे कलर की गिलहरी है, ठीक है, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। अर्चिंग हिज बैक एंड स्निफिंग इट टू द एयर, आर्चिंग मतलब क्या होता है, मोड़ना, ठीक है, आर्चिंग हिज बैक अपनी पीठ को मोड़ना, एंड स्निफिंग और सूंघना, इनटू द एयर हवा में कुछ सूंघना। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेंशन ऑफ हिज प्राइवेसी, ही सीम्स वह उसे लगा, एट फर्स्ट पहले, टू रिसेंट, ठीक है, टू रिसेंट यानी अच्छा न लगना, ठीक है, उसे पहले अच्छा नहीं लगा, माई इन्वेंस मेरी उपस्थिति, ठीक है, मेरी प्रेजेंस ऑफ हिज प्राइवेसी उसकी गोपनीयता के लिए, यानी कि उसकी प्राइवेसी के लिए मेरा आना, मेरा वहाँ पर उपस्थिति उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मेरा वहाँ होना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट when he found that I did not arm myself with catapult और एयर गन, ठीक, जब उसे पता चला कि that I did not arm myself with catapult, catapult मीन्स होता है गुलेल, catapult
कैटाप्यूल्ट मतलब होता है गुलाल, और एयर गन, ठीक है, यानी बंदूक। जब उसे पता चला कि मेरे पास कोई भी गुलाल नहीं है और गन नहीं है और कोई बंदूक नहीं है, ही बिकम फ्रेंडली, और वह क्या हो गई, मेरी दोस्त बन गई, मेरी मुझसे मित्रवत हो गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ केक, आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग, जब मैंने शुरू किया उसके लिए लाना, हिम, ठीक है, पीसेस ऑफ केक, ब्रेड के टुकड़े, ठीक है, यहाँ पे केक जो है वह ब्रेड के सेंस में है, रोटी के सेंस में है। जब मैं उसके लिए रोटी के टुकड़े लाया एंड बिस्किट लाया, तो वह मुझसे क्या हो गई, फ्रेंडली हो गई, ठीक है। ही ग्रो क्विक बोल्ड, और वह मुझसे निडर हो गई, निडर, बोल्ड मतलब निडर, ठीक है, वह मुझसे बोल्ड निडर हो गई। एंड वह सून टेकिंग मॉर्सल्स फ्रॉम हैंड, तो वह क्या करने लगी, वह देखने लगी खाने के टुकड़े, ठीक है, लेने लगी खाने के टुकड़े, और मेरे हाथ से, ठीक है, मेरे हाथ से वह खाने के टुकड़े लेने लगी। मॉर्सल्स मीन्स होता है खाने के टुकड़े, यानी रोटी के टुकड़े। Before long he was delving into my pockets, फिर before long, और कुछ टाइम बाद, वह क्या करने लगी, वह झांकने लगी, डेल्विंग मतलब झांकना, वह झांकने लगी इनटू माय पॉकेट, मेरी जेब में, एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ, और हेल्पिंग हिमसेल्फ मतलब होता है चुराना, ठीक है, और वह चुराने लगी टू वट एवर ही कुड फाइंड, और जो कुछ भी उसे मिल सकता था वह उसको चुराने लगी मेरी पॉकेट से, इतनी वह निडर हो गई थी मुझसे। He was a very young squirrel, वह एक सब बहुत छोटी गिलहरी थी। एंड his friends and relative, और उसके मित्र और उसके रिश्तेदार probably thought him foolish and headstrong for trusting a human, प्रोबेबली, और उसके जो फ्रेंड हैं, उसके रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार और मित्र लोग, वह क्या सोचते थे, संभवतः वो ये सोचते होंगे कि फुलिश, यह एक मूर्ख है, एंड हैंड स्ट्रॉन्ग, जिद्दी है, ठीक है, हेड स्ट्रॉन्ग मतलब होता है जिद्दी, प्रोबेबली माने संभवतः, और पुलिस माने मूर्ख, ठीक है, फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन मानव पे विश्वास करने के लिए वह क्या है, मूर्ख है और जिद्दी है, यह उसके दोस्त सोचते होंगे, ऐसा लेखक कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें ये जो है ये राइटर, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ये हैं, और यहाँ पे एक स्क्वायरल है, छोटी गिलहरी, जो कि इसके राइटर के साथ फ्रेंडली बिहेव कर रही है। और जो ये बरगद का पेड़ जिसके बारे में मैंने बात की थी, तो जो ये बरगद का पेड़ है उसकी जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, वो इस तरह से लटकी हुई हैं कि वह ग्राउंड पे टच हो जा रही हैं, और यहाँ पे रूट बन जा रहा है, यहाँ पे जड़ बन जा रही हैं, तो जिससे कि अलग अलग रास्ते, मोड़दार रास्ते बन जा रहे हैं, ठीक है, तो यही वह बरगद का पेड़ है। अब इसके कुछ मीनिंग्स कर लेते हैं हम, हार्ड मीनिंग जो इस चैप्टर में आई थी। सबसे पहले बनियन ट्री, ठीक है, बनियन मतलब होता है बरगद, ऑफन मतलब प्राय या अक्सर, लार्जली मतलब सामान्य तौर पर, एम्यून मतलब होता है प्रतिरक्षक यानी प्रभाव पड़ना, प्रतिरक्षित यानी प्रभाव पड़ना। वेनमस माने जहरीला, बाइट माने काटना या डंक मारना, एज्यूम्स मीन्स धारणा, पॉस्चर मतलब स्थिति, स्वीपिंग मतलब तेजी से, आउट ऑफ रीच मतलब पहुंच से बाहर, स्ट्राइकिंग माने डंक मारने वाली पोजीशन, ठीक है, बनाना। कांस्टेंट मतलब लगातार, डिस्करेजेस माने हतोत्साहित, लिप माने कूदना, बरी माने धसा देना, वर्टब्री माने कसे रुकाएं, दो माने यद्यपि, मैग्निफिसेंट माने शानदार, स्प्राइडिंग माने फैली हुई, ट्विस्टिंग माने मोड़ना,
मुड़ना। स्नैल्स मीन्स घोंघे। थिक माने घना, वैसे मोटा होता है लेकिन यहाँ पे घना। स्पाई माने चुपके से। अर्चिंग माने मोड़ना। स्नेफिंग माने सूंघना। इन्वेशन माने उपस्थिति। प्राइवेसी माने गोपनीयता। आर्म माने होना, हैव यानी किसी के पास कोई चीज होना। कैटेप्यूल्ट माने गुलैल। बोल्ड माने निडर। मॉर्सल्स माने खाने के टुकड़े। डेल्विंग माने झांकना। हेल्पिंग हिमसेल्फ यानी चुराना। प्रोबेबली संभवतः। हार्ड हेड स्ट्रॉन्ग माने जिद्दी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे का हम कंटिन्यू रखेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 में। और आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और मेरे एफर्ट पसंद आते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।